चलो ध्यान दो। चलो ध्यान दो, कहाँ तक पढ़ा दिए थे? 8 तक। 9 नंबर में क्या करा है? समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 का हल यदि x बराबर 1 और y बराबर कितना दिया है? देखो सवाल कितना दिया है। 9 नंबर में सवाल क्या करा? 8 तक बता दिए थे ना। 9 नंबर में क्या करा है कि यदि आपको 2x प्लस के वाई दिया है, 2x प्लस के वाई बराबर कितना दिया है? 3, और आपको एक दिया है x माइनस एच वाई बराबर 2, और x का मान कितना दिया है? 1, y का मान कितना दिया है? 2। तो आपको कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए और h का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? k और h का मान ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। वो तो k और h और k का मान ज्ञात कीजिए। y का मान कितना है? 3 है, सॉरी 3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर आप हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे हल करेंगे तो x बराबर 1 लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा k का, x बराबर 1 और y बराबर 3 लेने पर 3 लिए तो यहाँ पे इसलिए क्या दिया है? 2x प्लस कितना दिया है? ky बराबर 3, या 2 गुने x का मान कितना है? 1 प्लस k गुने y का मान कितना है? 3 बराबर 3, या 2 प्लस 3k बराबर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे ना, 3, या इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, या 3k बराबर क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2, या k बराबर, या 3k बराबर क्या लिखेंगे? 1, या k बराबर क्या लिखेंगे? 1/3, क्योंकि गुना में है भागा में। अब k का मान कितना निकल के आ गया? अब अगर मान लिया जाए, अब अगर हम क्या ले ले, फिर x का मान दिया है 1 और y का मान दिया है 3, और h का मान, k का तो मान निकल गया, h का मान कर रहा था निकालने के लिए, तो फिर अब बैठा दो x माइनस एच वाई बराबर कितना है? 2। अब x का मान कितना है? 1 माइनस एच गुने 3 बराबर क्या लिखेंगे? 2, या इधर एक बात बताओ तो माइनस में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3h लिखेंगे बराबर 2, या 1 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो माइनस क्या लिखेंगे? 2 बराबर क्या लिखेंगे? या नहीं तो एक काम करो, इसको इधर से इधर ही लेकर चले जाओ, तो माइनस 3h बराबर 2 माइनस क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे ना। तो माइनस 3h बराबर कितना होगा? 1 होगा, या h बराबर कितना होगा? 1/-3, या h का वैल्यू कितना आया? -1/3। h का वैल्यू इतना निकल के आया। तो आपको h और k का मान कर रहा था ज्ञात करने के लिए, h और k का मान कर रहा था ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः h बराबर -1/3 और k बराबर 1/3। यही क्या हुआ? आंसर। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर कर रहा है दिखाए कि समीकरण निकाय इतना इतना का कोई हल नहीं है। आपको कर रहा है दिखाने के लिए, तो आपको दिखाना है। 10 नंबर में क्या कर रहा है? समीकरण क्या दिया है? 3x - 5y बराबर कितना है? 7, और क्या दिया है? 6x - 10y बराबर क्या लिखेंगे? 3। एक बात बताओ, यहाँ पे A1 A2 आपको एक चीज बताए थे, संगत, संगत, असंगत बताए थे, हाँ? उसके बाद फिर संगत। प्रतिच्छेदी के लिए A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इसका क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, बताए थे ना। हाँ, इसका क्या होता है? अद्वितीय हल होता है A1/A2 का। और इसका क्या होता है? असंगत का A1/A2 लिखते हैं ना, और असंगत का क्या लिखते हैं? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और इसका कोई हल नहीं होता है। होता है अगर आपको A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 हो तो इसका कोई हल होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये समांतर हो गया। क्या हो गया? समांतर। और ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी का बताए थे एक हल होता है अद्वितीय। लेकिन अगर फिर वही संगत में बताए थे कि अगर फिर वही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो ये क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? अगर संपाती होगा तो इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। थ्योरी बताए थे ना, पढ़ा रहे थे तो
बोलो, संपाती बोलो या आश्रित बोलो, होगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 इस तरह से मानना है। तो यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं, इसको सजा के लिख लो, या नहीं तो यहाँ पे लिखो A1 बराबर क्या लिखेंगे, A1 बराबर कितना होगा, x का गुणांक क्या है 3, तो हम लिखेंगे 3। B1 बराबर क्या लिखेंगे -5, C1 बराबर क्या लिखेंगे 7। यहाँ पे क्या होगा, A2 बराबर 6, B2 बराबर -10 और C2 बराबर कितना होगा 3। अब इसको हम देखेंगे, कोई हल नहीं है, दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर, देखते हैं B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के फॉर्मेट में बैठो तो 3 बटे 5, 3 बटे क्या होगा 6 बराबर -5 बटे -10 बराबर क्या लिखेंगे 7 बटा 3, 5 दूना 10, 3 दूना 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और नॉट इज इक्वल टू हो गया C1 बटा क्या हुआ 7 बटा 3। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण। अब तो ये इसके बराबर नहीं ना हुआ समीकरण, ये नहीं ना हुआ। हम तो यहाँ पे बराबर लेकर देखे तीनों को, लेकिन नहीं हुआ नहीं ना हुआ। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2 के रूप में या नहीं तो कोई हल के लिए नहीं तो यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू लगा दो, यहाँ पे भी नॉट इज इक्वल टू लगा दो के रूप में है, क्योंकि इसी के रूप में लेना था हमको, तो इसके रूप में है। इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। यही ना कह रहा था हमको दिखाने के लिए कि कोई हल नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि हम चेक करके देख लिए है कि नहीं है। ये आगे आपको किस में असंगत है, ये आपका क्या है समांतर है, समांतर का कोई हल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक रेखा यहाँ से मैं खींच दूँ, समांतर का मतलब एक रेखा यहाँ से खींच दूँ, अब बोले ये कहाँ पे मिलान बिंदु बनाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे बनाएगा, कहीं पे मिलने वाला है। अब ये हाथ दोनों क्या है पैरेलल है, अब इसको कहीं दूर तक लेकर जाएंगे तो कहीं ऐसे मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन एक इधर से रेखा है एक इधर से है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। लेकिन ये नहीं कटने वाला, ये भी रेखा कितना आगे बढ़ा दो तो ये बढ़ते चला जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसलिए इसका कोई हल नहीं हो सकता। जब तक कटान बिंदु नहीं बनाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट तब तक नहीं हो पाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा। तो इसलिए इसका कोई हल नहीं है, हम चेक आउट करके देख लिया। अब अगला देखो 11 नंबर क्या करा, दो संख्या का अंतर 14 है और इनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या याद कीजिए। 11 नंबर क्या कर रहे हैं, दो संख्या का अंतर। तो पहली संख्या मान लेंगे आप x, क्या मानेंगे, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो आप x माइनस वाई बराबर आप क्या लिखेंगे 14 और उनके वर्गों का अंतर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 448। शायद गुणनखंड के रूप में आएगा, बनाया होगा तो हम क्या लिखेंगे माना के, क्या लिखेंगे माना के, पता है ना प्रीवियस क्वेश्चन है, देखो 2022 का क्वेश्चन है, कितना का है ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो फंस जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, क्या लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, सीधा कर दो प्रश्नानुसार। दो संख्या का अंतर कितना है x माइनस वाई, कितना है 14। या आप क्या लिख सकते हैं x बराबर 14 प्लस वाई लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना इसको। अब समीकरण क्या मान लो फर्स्ट। अब क्या दिया है संख्या के, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर दिया ना, तो x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 448, 448 448। अब बोलो तो इसको नोट करो तो यहाँ तक और इसको हल करो तो गुणनखंड तुम लोग निकालो निकालो निकालो। चलो देखो क्या कर रहा है समीकरण, हल कर लिया। चलो देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो x के वैल्यू निकाले है ना, तो x का मान पुट कर दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 प्लस क्या लिखेंगे y,
के होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 448। अब आप आराम से मान निकालेंगे क्या होगा इसका वैल्यू देखो, या 14 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, किसके फॉर्मेट पे है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ये हो रहा ना। तो यहाँ पे 14 के स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2 गुने 14 गुने वाई, अब प्लस क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, और क्या है माइनस में वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बोलो 448। ये तो कट गया ना बोलो, या 14 14 196 होता है, कितना होता है 196, प्लस 14 दूना 28 हुआ है, आप क्या लिखेंगे बराबर 448। इधर 196 प्लस में उधर गया तो या 28 हुआ बराबर क्या लिखेंगे 448 और माइनस 196। अब या 28 वाई बराबर आप क्या लिखेंगे 8 में से 6 गया 2, 14 में से 9 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 252 सही है ना। बोलो या वाई बराबर क्या लिखेंगे 252 बट्टे 28। अब काटो कितना होगा 9 8 72 9 दूना 18 7 25, या वाई बराबर क्या लिखेंगे 9। अब वाई का मान रख दो इसमें, किस में रख दो इसमें, तो वाई का मान रख देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। देखेंगे अब एक्स बराबर क्या है 14 प्लस वाई है, तो क्या लिखेंगे 14 प्लस 9 बराबर कितना हुआ 9 4 13 23, तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर 23 और वाई बराबर 9। सबको आया है इतना, चलो नोट डाउन करो चला जाएगा। चलो कहाँ तक बता देते 10। अगला देखो 11 देख लिया ना। अब 12 नंबर क्या कर रहा है भिन्न बराबर क्या कर रहा है, देखो भिन्न बराबर क्या कर रहा है, भिन्न बराबर क्या कर रहा है अंश बटा हर, भिन्न बराबर क्या है अंश बटा हर है। तो हम क्या लिखेंगे किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि क्या लेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर एक्स तथा हर बराबर क्या मान लिया तथा हर बराबर वाई। तो हर अंश अगर एक्स मान ले हर अगर वाई मान ले तो भिन्न बराबर क्या होगा एक्स बटे वाई ही होगा ना। अब क्या कर रहा है अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या कर रहा है अगर अंश में एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाला हुआ हर क्या हुआ नीचे वाला हुआ ना, अंश में एक जोड़ देता है और हर में भी एक जोड़ देता है, तो किसके बराबर होता है 4 के। इसके बटा कुछ नहीं तो एक है क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे, तो x प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे 1 बराबर 4 इंटू क्या लिखेंगे y प्लस 1, या क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 4 y प्लस क्या लिखेंगे 4, या इधर क्या लिखेंगे x माइनस 4 y बराबर 4 माइनस 1, क्योंकि ये इधर आ गया और ये इधर चला गया ना, तो साइन चेंज हो गया। या x माइनस क्या लिखेंगे 4 y बराबर क्या लिखेंगे 3। समीकरण इसको क्या मान लो फर्स्ट। अब क्या कर रहे हैं आप पुनः प्रश्न से लिखते हैं, तो हम प्रश्नानुसार कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है यदि अंश और हर में एक घटाते हैं, अंश में भी एक घटा देते हैं और हर में भी एक घटा देते हैं, तो भिन्न कितने के बराबर होता है 7 के बराबर होता है। कितने के बराबर हो रहा है 7 के बराबर हो रहा है। तो इसके बट्टा कुछ नहीं है तो एक है, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 1, या x माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे 7 y माइनस 7, या क्या लिखेंगे x माइनस 7 y बराबर क्या लिखेंगे माइनस में 7 और प्लस में क्या होगा 1 होगा ना। इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, और माइनस में 7 आइए है, या हम क्या लिखते हैं x माइनस 7 y बराबर माइनस में 6। समीकरण सेकेंड आपको सिर्फ क्या करा था समीकरण के रूप में लिखने के लिए, किसके रूप में करा है लिखने के लिए कथनों को समीकरण लिखे। तो कथन का समीकरण क्या हो गया अतः क्या लिखते हैं अतः समीकरण बराबर क्या आया है समीकरण x माइनस 4y बराबर 3, और दूसरा क्या आया है x माइनस 7y बराबर माइनस में 6। अगर चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं आंसर में x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0, और इसको ऐसे भी दे सकते हैं x माइनस 7y प्लस में 6 बराबर 0।
ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। यही आपका समीकरण हो गया, क्योंकि समीकरण के रूप में करा था लिखने के लिए, तो हमको समीकरण। अगर बोलते भिन्न ज्ञात कीजिए तो x का मान निकालते हैं और फिर किसका मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। चलो अब इसमें देखो तो क्या कर रहा है, समीकरण इतना इतना क्या है, ये आपको असंगत है या संगत है, आपको समीकरण करा है 13 नंबर। तो अभी पीछे हम सवाल जो बताए थे कितना नंबर का, 10 नंबर का सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा तुमको निकालना है। चलो अब तुम लोग कहाँ तक बना के आएगा, अब 3.3 का 3.3 का कहाँ तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक। अब होमवर्क में क्या लिखो, 3.3 का 1 से लेकर 30 तक। देखो बार बार कह रहे हैं अपनी कल्चर अपनी सभ्यता को बचाए रखो, समझे, दूसरा कल्चर मत अपनो, समझे, अपना संस्कार अच्छा बनो, समाज में अच्छा व्यक्तित्व पाना चाहते हो तो संस्कार अच्छा बनो, व्यवहार अच्छा बनो, समझे, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करो, समझे, वेल डिसिप्लिन रखो। अगर ये सब नहीं रहा तो फिर तुम्हारा जिंदगी नरक बन जाएगा, नरक से भी बेहतर है, इसलिए वेल डिसिप्लिन रखो, समझे, कौन बड़ा है कौन छोटा है इन सब का ख्याल करो, समझे, जितना अच्छा रहिएगा उतना अच्छा व्यक्ति बनिएगा, अगर नहीं रहिएगा तो उतना खराब व्यक्ति समाज में गिनती में आएगा। कभी कभी सुनता होगा ना, फलाना का बेटा खराब है, फलाना की बेटी खराब है, बहुत अगेरा वगैरह समाज में मिलता है, क्यों, वेल डिसिप्लिन नहीं है। आपके पास वेल डिसिप्लिन होगा तो आप खराब नहीं हो पाइएगा। पढ़ते किस लिए हैं हम लोग, अच्छे संस्कार के लिए ना, किताब रटना तो अलग बात है, संस्कार बनाना बड़ी बात है, इसलिए संस्कार बनो, अच्छा संस्कार में रहो, समझे, और होमवर्क बना के आओ, समझे ना। तो चलो अब कल मिलते हैं।